हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वॉक विथ वर्ड्स। सो एशिया में सिर्फ एक ही ऐसी मेजर कंट्री बची है जिसके रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत हद तक इंप्रूव होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत से रिसेंट इवेंट्स हुए हैं जो दिखाता है कि इंडिया एंड जापान बायलैटरली बहुत क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के साथ। अभी कुछ महीनों पहले जापान एंड इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया था इन रिलेशन टू मिलिट्री बेसिस। अब वो क्या था कि इंडिया एंड जापान एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस को एक्सेस देंगे, इंडियन आर्मी और जापानीज मिलिट्री को। और कुछ ही हफ्तों पहले एक और पैक्ट साइन किया गया था जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और वो है 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए। अब वो पैक्ट में क्या क्या था? सबसे पहला था 5G टेक्नोलॉजी, एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और साइबर सिक्योरिटी। अब जापान जैसी कंट्री साइबर सिक्योरिटी को लेकर इतना कंसर्न क्यों है? गाइस, ये बहुत ही फनी होगा ये फैक्ट सुनकर कि जापान के ऊपर बहुत से साइबर अटैक्स हो चुके हैं। बहुत ही फेमस इवेंट था ये, एज यू कैन सी इन दिस आर्टिकल, यूएस न्यूज़ का है। क्या हुआ था कि उस समय जापान एक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, बट क्या हुआ, किसी कंट्री ने उन पर साइबर अटैक कर दिया और जो उनकी मिसाइल का डेटा था वो ब्रीच हो गया, मतलब चोरी हो गया। अभी जापान सस्पेक्ट तो कर रहा है कि चाइना या फिर और कोई कंट्री लाइक कोरिया उन्होंने किया होगा, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी शेमफुल मोमेंट फॉर जापान कि टेक्नोलॉजिकली इतना वेल डेवलप्ड कंट्री उन पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये किसी भी कंट्री के लिए साइबर अटैक्स होना बहुत ही शेमफुल मोमेंट होता है। इसलिए जापान इतना कंसर्न्ड है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और इंडिया एंड जापान साथ में आकर इस चीज़ को, साइबर सिक्योरिटी के लॉस को, साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम को और भी अच्छा डेवलप करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ इंडिया एंड जापान बहुत से लाइक 5G, इवन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे भी काम करने वाला है साथ साथ। एज यू कैन सी इन दिस आर्टिकल, दिस इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इकोनॉमिक टाइम्स। इंडिया एंड जापान फाइनलाइजेस पैक्ट फॉर कॉपरेशन इन 5G AI क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जब भी मैं 5G टेक्नोलॉजी बोलता हूँ तो 5G एक डिसरप्टिव फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते। द वेरी फर्स्ट नेटवर्क जो आया था वो था 1G, फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। फिर आया हमने यूज़ किया 2G, 3G, 4G जिसे हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं, और 5G जो अभी इनोवेशन में है। गाइस, आज से 10-20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट हमारी लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर कर रख देगा। लाइक एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। कोर्ट की सुनवाई, मैरिजेस, टीचिंग। गाइस, इंटरनेट टीचिंग फील्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस। और ये पैंडेमिक ने बहुत अच्छा लेसन दिया है इंडिया जैसी कंट्री को कि यस, यू हैव टू ऑफर डिजिटलाइजेशन। एक कहावत है, किसी भी कंट्री की समृद्धि वो कितना डिजिटल है हर चीज़ों को लेकर उस पर डिपेंड होती है। बेस्ट एग्जाम्पल इज जापान। जापान को ऐसे ही डेवलप नेशन नहीं कहा जाता। ही इज़ टेक्नोलॉजिकली वेरी इक्विप्ड। और जब भी मैं लाइफस्टाइल बोलता हूँ कि इंटरनेट ने हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके रख दी है, तो इधर एक कॉन्सेप्ट आता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कहता क्या है कि हमारे आसपास की जितनी चीज़ें जैसे फ्रिज, AC, देन फैन, टीवी, इवन डोर लॉक्स, इनको हम कनेक्ट कर सके, इनको कंट्रोल कर सके वाया इंटरनेट। और ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रियल है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रू भी लग रहा है कि यस, वी कैन इवन कंट्रोल आर टीवी वाया इंटरनेट। लाइक वाईफाई टीवी जो अभी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और गाइज, क्या ऐसा सिर्फ इंडिया जापान के साथ मिलकर ही 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है? जी नहीं। इंडिया बहुत सी कंट्रीज़ के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर कर 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक इज क्वाड। क्वाड एक ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, जिसमें 4 मेंबर्स है, 4 कंट्रीज़ मेंबर है उनकी, जिसमें इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 शामिल हैं। इनिशियली ये ग्रुप बनाया गया था जस्ट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्पज़ के लिए, मगर आगे चलकर जैसे जैसे इनके रिलेशंस अच्छे होते गए, इनके बीच में वार्तालाप हुई, इन्होंने बहुत से डिफेंस पैक्ट, कॉपरेशन पैक्ट, इवन न्यूक्लियर पैक्ट्स भी साइन कर रखे हैं। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि आगे चलकर ये ग्रुप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड द सेकेंड ग्रुप इज़ G7। G7 तो आपको पता ही होगा, ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ 7 कंट्रीज़। इसकी मेंबर्स है 7 कंट्रीज़, जिसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और इन सभी
कंट्रीज़ के साथ इंडिया बातों में है कि वो 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करे। अब इंडिया इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए? इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? गाइस, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि आगे चलकर ये जो 5G टेक्नोलॉजी का मार्केट है बहुत बड़ा होने वाला है। इट्स लाइक एस्टिमेटेड वैल्यू है 3 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है ये 5G टेक्नोलॉजी का। इनिशियली हुआवे के अलावा ऐसी कोई भी मेजर कंपनी नहीं थी जो 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सके। एज यू कैन सी इन दिस आर्टिकल द वॉशिंगटन पोस्ट की है, इन्होंने भी यही रिपोर्ट किया कि जो यूएस की मेजर कंपनीज है आईटी सेक्टर से रिलेटेड, वो भी असमर्थ है 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में। और आफ्टर दिस पेंडेमिक चाइना के ऊपर वर्ल्ड का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सो पूरी वर्ल्ड एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। वो लोग हुआवे पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते। चाइना वॉज ऑल सेट, वो पूरा सेट था कि 5G टेक्नोलॉजी में मोनोपोली गेन कर सके, बट अमेरिका ने उस मूव को नल एंड वॉइड कर दिया आफ्टर बैनिंग द हुआवे। एंड ये मूव बहुत ज़्यादा अच्छा था फॉर द होल वर्ल्ड बिकॉज एज यू नो पायरेसी की टेंशन एंड ऑल। एज यू कैन सी इन दिस आर्टिकल, सिस्को के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि 5G डज नॉट बिलोंग टू सिंगल कंट्री। अगर इंडिया ये 5G टेक्नोलॉजी बना भी लेता है तो इन अमेरिका इट मे बी एक्सेप्टेड इजीली इफ ट्रम्प विंस द इलेक्शन, बट द मेजर जो कंपटीशन होगा वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में होगा। लाइक हुआवे एंड जो इंडियन कंपनीज है अगर वो बना लेती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। इवन इंडिया की रिलायंस ने खुद का 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करने का इनिशिएटिव ले लिया है। दे आर इन लाइक प्रोसेस। सो वेरी वेल, वेरी सून we may get something very good news for India and Indians. This is the end of this analysis. Hope you liked it, and as always, God bless you all. And don't forget to subscribe, share, and like to our channel. Thank you.